नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी टेट की जो परीक्षा है वो जुलाई में प्रस्तावित है। और यूपी टेट का पेपर जो है इस बार थोड़ा टफ आने वाला भी है, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट बैठने की उम्मीद है। दोस्तों, यूपी टेट की परीक्षा को क्रैक करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप सिलेबस वाइज सिलेबस पढ़ें, टॉपिक जो भी दिया है आपके सिलेबस में उसके अनुसार पढ़ें, और जो विषय आसान है थोड़ा आप पढ़ सकते हैं उसको आप ज़्यादा पढ़ें। तो आज आपके लिए हम हिंदी वर्णमाला से संबंधित आपके जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं वो हम लेकर आए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर से कुछ आपसे पूछा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले आ जाते हैं वर्णमाला एक दृष्टि में। वर्णमाला का जो ये चार्ट है, अगर ये आप इसको कंटेस्ट कर लेते हैं, अपने माइंड में बैठा लेते हैं, तो वर्णमाला से आपको पता है 3 से 4 प्रश्न आते हैं, आपसे कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। वर्ण तालिका को जो है 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर को अगेन 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। ये आप याद रखिएगा। दीर्घ स्वर जो होते हैं 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। अब आ जाते हैं व्यंजन में। व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो होता है क वर्ग से प वर्ग तक लेकर होता है, यानी क वर्ग से लेकर प वर्ग तक 25 जो है इस व्यंजन होते हैं। और 2 ड और ढ, 2 अलग से इसमें ऐड किया जाता है, टोटल ये 27 हो जाते हैं। अभी हम आगे वर्ग की बात करेंगे, तब आपको वर्ग समझ में आएगा कि वर्ग होता क्या है। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं 4 होते हैं, य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, श, श, स और ह। आगत व्यंजन जो होते हैं 2 होते हैं, ज और फ। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त व्यंजन होते क्या हैं, जो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 होते हैं। अब जैसे टोटल आपसे व्यंजन पूछा जाता है कि व्यंजन होते कितने हैं, तो 33 होते हैं। और स्वरों की संख्या जब पूछी जाएगी स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं, क्योंकि ये 7 और 4 मिला के 11 होते हैं। और कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाएगी तो आप यहाँ पे 41, कुल व्यंजनों की संख्या 41 होती है, और कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। इतना आप याद रखिए, इसके बाहर से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपसे। चलिए अब आ जाते हैं वर्ण विचार पे। स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं, आपको पता ही है। अनुस्वर, अनुस्वर में क्या होता है, अंग, अ के ऊपर बिंदु। अनुनासिक में अ के ऊपर चंद्र बिंदु। विसर्ग में अह, जो बाद में 2 डॉट लगता है उसको विसर्ग कहते हैं। आगत ध्वनियाँ जो होती हैं वो 2 होती हैं, एक तो अर्धचंद्र लगा होता है और एक नुक्ता यानी डॉट लगा होता है। अब आ जाते हैं वर्ग पे, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए, वर्ग जो होता है 5 वर्गों में बांटा गया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसको शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं, कचट तप, कचट तप। अब क वर्ग के अंतर्गत क से अंग तक आता है, च वर्ग में च से इ तक, ट वर्ग में ट से अड़ तक, त वर्ग में त से न तक और प वर्ग में प से म तक। ये जो इतना जो चार्ट है, अगर आपको ये याद हो गया, ये आपने दिमाग में सेट कर लिया, तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि ग किस वर्ग का व्यंजन है, तो आप फट से बता देंगे क वर्ग का है, या द किस वर्ग का है तो त वर्ग का है। और सघोष अघोष भी जो पूछे जाते हैं, अल्प प्राण महाप्राण पूछे जाते हैं, वो भी इस चार्ट से ही सॉल्व होता है। तो इस चार्ट को आप लोग अपने माइंड में एकदम फिट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप देख लीजिएगा।
जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर को किसी न किसी वर्ण की सहायता होती है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो हैं कौन कौन से? तो ह्रस्व स्वर जो है अ, ई, उ और री। और मूल स्वर कौन कौन से हैं? तो मूल स्वर भी यही होता है, दोनों सेम होता है। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? तो इनको छोड़ के, इन चारों को छोड़ के बाकी सभी जो है वो दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो मूल दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? संयुक्त में ए, ऐ, ओ और औ। आगत स्वर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगत स्वर पूछा जाता है। आगत स्वर में बस आ के ऊपर चंद्र बिंदी रहता है। आगे आ जाते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो चार होते हैं। अपने पहले वाले चार्ट में देखा, य, र, ल और व। उसमें व्यंजन स, श, श और ह, ये भी आपने पढ़ा। आगत व्यंजन में ज और फ। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र। अर्धस्वर य, र, ल और व। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक आ जाता है जो कई बार पूछा भी गया है, लुंठित व्यंजन है। तो लुंठित व्यंजन में सिर्फ र। लुंठित व्यंजन में सिर्फ र। अब पार्श्विक व्यंजन जो है, पार्श्विक व्यंजन में ल। ये दोनों आप याद रखिएगा, लुंठित में र और पार्श्विक में ल। अब ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ये अभी पहले आपने पढ़ा ही, तीनों स और ह। उच्छिप्त व्यंजन बार बार पूछा जाता है। उच्छिप्त व्यंजन में ड और ढ। अघोष व्यंजन अब आ गया, जिसकी हम बात कर रहे थे कि चार्ट की सहायता से करना। अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन वो हैं प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ, स, श और स। मतलब अब जब चार्ट आपके सामने आएगा, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय, यहाँ देखिए ये चार्ट है, ये व्यंजन का चार्ट है। यानी प्रथम और द्वितीय, ये प्रथम हो गया और ये द्वितीय हो गया। और प्रत्येक वर्ग का, यानी ये और ये दोनों जो हो गए आपके, ये अघोष व्यंजन हो गए। अब आ जाते हैं सघोष पे। सघोष व्यंजन कौन कौन से हैं? तो प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा अंग और अण, ज, य, र, ल, व और ह, ये जो होते हैं सघोष हो जाते हैं। अब प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम, यानी ये तृतीय में आपका आ गया ये चतुर्थ और ये पंचम, ये तीनों क्या हुआ? ये तीनों सघोष हो गए। तो आपसे पूछा जाएगा अब इसमें ध जो है वह सघोष है कि अघोष है। तो जब आपको ये चार्ट याद रहेगा तो आप बता देंगे कि ये सघोष है। आगे आ जाते हैं अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण आ गया और महाप्राण आ गया। तो अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय एवं पंचम, प्रथम, तृतीय एवं पंचम तथा अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अब प्रत्येक जो है अल्प प्राण जो है प्रथम, तृतीय एवं पंचम। अब इस चार्ट को देखिए, इसमें प्रथम, तृतीय और पंचम, ये क्या है? ये तीनों अल्प प्राण हैं। अब आ जाते हैं महाप्राण पे। महाप्राण क्या क्या? प्रत्येक वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ तथा ऊष्म वर्ण, यानी स, श, श और ह। अब महाप्राण में आ जाएगा यानी द्वितीय एवं चतुर्थ। ये आ गया चार्ट, ये द्वितीय और चतुर्थ, ये क्या हो जाएंगे? ये महाप्राण हो जाएंगे। अब प्रश्न कैसे आता है? जैसे पूछेगा फ जो है अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो आप बता देंगे कि फ जो है वह महाप्राण है। अगला प्रश्न है
नासिक के व्यंजन कौन कौन से हैं? तो जो प्रत्येक वर्ग में लास्ट में आते हैं, अंगा हो गया, य, अड़, न और म, ये क्या हो जाता है? नासिक के व्यंजन। ये 5 होते हैं नासिक के व्यंजन आपके। अब बात करते हैं कुछ प्रश्न जो है जो पहले यूपी टेट में आ चुके हैं। पहला प्रश्न है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दंत कहते हैं। उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं? स, श और ह। आपने पढ़ा ही अभी। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान जो है वो तालु होता है। अंगा का उच्चारण स्थान है तो यह नासिक के, आपको पता है नासिक के व्यंजन है ये। अयोगवाह कहा जाता है, तो अयोगवाह कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को। अर्धस्वर है य, र, ल और व। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो यह मूर्धन्य है। अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग एवं अनुस्वार को। 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो क हलंत दंत स से बना है। दंतव्य वर्ण है तो दंतव्य में त के नीचे हलंत लगा हुआ, ये दंतव्य वर्ण है। हिंदी शब्दकोश में अंग अ वर्ण से पहले आता है। ये लाइन को याद रखिएगा, हिंदी शब्दकोश में अंग जो है अ वर्ण से पहले आता है। दोस्तों कल जो है हम वर्णमाला के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। अगर आप चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अब लगातार जो है हम हिंदी की तैयारी आपको कराते रहेंगे। टारगेट रहेगा कि हमारा हिंदी में कम से कम आप लोगों का 30 में से 25 से ऊपर ही नंबर है। धन्यवाद।